पढ़ने जा रहे हैं नहीं टीवी में। और इसके पहले हम किस चीज में पढ़ते थे? ब्लैक बोर्ड और प्रोजेक्टर में। आज जब हम नई टीवी में पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? राजतंत्र और लोकतंत्र। नागरिक शास्त्र का पहला पाठ हमारा लोकतंत्र। तो आज हम लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में जानकारी लेंगे कि राजतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र क्या था, या लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या था, है ना। तो पहले हम आते हैं राजतंत्र, क्योंकि अब जो व्यवस्था है वो राजतंत्र की जगह पे लोकतंत्र की व्यवस्था हो गई है। तो हम पहले राजतंत्र में पहुंचते हैं। राजतंत्र में क्या व्यवस्था थी कि जो भी राज हुआ करते थे उनका जो राजा होता था अगली बार वही उन्हीं का बेटा राजा बनता था। जो राजा बन गया वो अपनी उम्र जब तक उसके अंदर काम करने की क्षमता है, जब तक वो जीवित है तब तक वो स्वयं राजा बना रहता था। और जब वो बूढ़े हो जाते थे या मर जाते थे तो वो अपने बच्चे को ही राजा बना देते थे। उसमें प्रजा या जनता से कोई पूछना कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पहले हमारे यहाँ मुसलमानों का शासन था, फिर हमारे यहाँ अंग्रेज आए और अंग्रेजों का शासन रहा। जब हम इन लोगों से आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो उसके बाद में हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई वो व्यवस्था का नाम दिया गया लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। अब हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, हम भी बन जाए, तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम अपनी मर्जी का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनकर जीत कर उसको एक पद में बैठा सकते हैं, है ना। तो वही व्यवस्था है लोकतांत्रिक, जिसको लोग चुनते हैं, जनता चुनती है। उसमें क्या होता है, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। उस चुनाव में जिस पार्टी के जितने सांसद जीते वो सभी सांसद मिलकर अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री बनाते हैं। जैसे इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी जी हमारे भाजपा से हैं और हमारे भाजपा के सांसद जीते और उन्होंने हमारे माननीय मोदी जी को तीसरी बार जीत का सेहरा पहनाया। हमारे माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत देश के बनाए गए। और ये प्रक्रिया हर 5 साल में बदल जाती है। जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति हर 5 मतलब जीवन भर प्रधानमंत्री बना रहे। 5 साल पूरे होते हैं, फिर से लोकसभा चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव में फिर बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होंगे। फिर जो प्रत्याशी जीतेंगे उन्हीं लोग अपने पार्टी का एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो हमारे माननीय मोदी जी जो हैं ये तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। वही प्रक्रिया हमारे राज्यों में है। हमारे पूरे देश में कितने राज्य हैं? 36, जिसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? जिनका सारा कारोबार केंद्र के द्वारा तय किया जाता है, उनकी पूरी व्यवस्था केंद्र करती है। केंद्र का मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा। और उसी में 28 राज्य ऐसे हैं जिनमें मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और उस राज्य की देखभाल, उस राज्य की व्यवस्था पूरी मुख्यमंत्री जी के द्वारा होती है। तो जो 28 राज्य हैं जिनमें मुख्यमंत्री चुने जाते हैं उनमें विधानसभा का चुनाव होता है और वो भी चुनाव आयोग के द्वारा गठित होता है। चुनाव आयोग ही विधानसभा चुनाव कराता है। उसमें जो जिस पार्टी के लोग जीत कर आए, जिस पार्टी के विधायक ज्यादा जीत कर आए, वही लोग अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। जैसे हमारे माननीय योगी जी जो हैं ये बीजेपी पार्टी से जब ज्यादा विधायक जीते तो ये मुख्यमंत्री बनाए गए और ये हमारे दोबारा यानी दूसरी बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये प्रक्रिया भी सिर्फ 5 साल के लिए होती है। 5 साल बाद पुनः चुनाव होता है और फिर उस चुनाव में जो जीत कर आता है, अगर वही व्यक्ति दोबारा बनता है, तिबारा बनता है, इसका मतलब वो जनता के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जनता उससे खुश है, इस वजह से वो बार बार मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं या बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन अगर जनता उनसे खुश ना होगी तो जरूरी नहीं है तो जो मुख्यमंत्री थे वही मुख्यमंत्री आगे भी बन जाए। जैसे ही जनता उनसे नाखुश होगी वैसे उनको वोट नहीं करेगी और वो मुख्यमंत्री जो थे वो हट जाएंगे, नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें हमें हमारे जो जनता होती है उसकी मर्जी होती है कि हमारे लिए कौन अच्छे हैं, हम किनका चुनाव करेंगे और जिनको वो पसंद करेगी जनता उन्हीं को वोट करेगी। और उन्हीं को जो वोट करते हैं वो गुप्त मतदान होता है। कोई ऐसा नहीं डरा धमका के हमको देना हमको देना। क्यों? क्योंकि वो गुप्त मतदान होता है। हम अंदर जाते हैं, जिसको मेरा मन करता है हम वो बटन दबा देते हैं और उसी का चुनाव कर लेते हैं। जब बाद में मतगणना होती है तब पता चलता है कि कौन सी पार्टी जीती या कौन सी पार्टी का विधायक जीता, कौन सी पार्टी का विधायक हारा। तो ये सारी चीजें क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आती है।